ऐसा होता है कि जो चीज़ आप उम्मीद करते हैं उसके उलट भी परिणाम आता है। जी। समझ गए। ये एक मेरा अनुमान है जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा कैलकुलेशन ऑलवेज सही होगा, लेकिन अब तक जो मैंने कैलकुलेट किए हैं और मतलब उसमें से मैक्सिमम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सभी कैलकुलेशन ये जांच भी बैठ सकता है, क्योंकि कई चर्चाएं चल रही हैं, छात्र भी ये कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं कि सीबीआई जांच भी वो सब बच्चे आते थे पटना में कोचिंग करने के लिए, आज क्यों नहीं रिजल्ट हो पा रहा है? क्योंकि ऐसे लोग जो हमेशा दिग्भ्रमित करते हैं, उन लोगों ने पूरे आंदोलन को भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया है और हमेशा कुछ से कुछ मतलब आके बकते रहते हैं और उनका मतलब मटेरियल लेवल पे कोई साक्ष्य नहीं होता है। और है तो दो सबके सामने लेकर आओ, फलना साक्ष्य मेरे पास साक्ष्य है। तो तुम जब ये बात बोल रहे हो कि मेरे पास साक्ष्य है, तो क्या साक्ष्य है? वो लोग देखते थे कि आज फाइल लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित के अगेंस्ट में इतना सारा ये डिस्क्रिपेंसी है और उनको जेल जाना होगा। अब वो शीला दीक्षित मर भी गई, केजरीवाल 10 साल राज भी कर लिया, उसके बाद उस सत्ता से हट भी गया, अब वो फाइल अब अभी तक नहीं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बीपीएससी 70वीं पुनर्परीक्षा का जो विवाद है वो अभी भी चल रहा है। हालांकि ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में पिछले 2 दिनों से लगातार सुनवाई हो रही है और अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं, आयोग की तरफ से सबूत दिए जा रहे हैं, छात्रों की तरफ से, और जो छात्रों के वकील बने हुए हैं वो भी सबूत दे रहे हैं। कल आपने देखा कि कैसे इस पूरे प्रकरण पर जो है वो सुरक्षित रखा गया जज की तरफ से। अब सवाल ये है, छात्र भी ये जानने के लिए उत्सुक है कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें क्या फैसले आएंगे। उत्सुकताएं भी बढ़ रही हैं, निराशा भी हाथ लग रहा है, खासतौर पे वो छात्र जो तैयारी में लगे हुए हैं, मेंस की तैयारी में। चलिए इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बीएसपी का पद जो है ये छोड़ करके पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू रत्नेश जी। सर, कल का जो पूरा प्रक्रिया था बीपीएससी का, उसे सुरक्षित रखा गया जज की तरफ से। छात्र ये जानना चाहते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या इस पर फैसला आएगा? देखिए, छात्र की जो बेचैनी है जानने की वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उस जगह पे अगर हम भी होते तो हमारे मन में यही चल रहा होता कि क्योंकि जो लोग मान लीजिए 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो लार्जर वॉल्यूम है, वो चाहते हैं री एग्जाम हो जाए क्योंकि वो प्री क्वालिफाई नहीं किए। एक ऐसा वॉल्यूम है जो कि मेंस की तैयारी में लगे हैं, प्री क्वालिफाई किए, वो सोचते हैं बिगर अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और हमको अधिकारी बनने का ये बहुत शानदार मौका है, तो वो चाहते हैं कि ये गो थ्रू हो जाए और एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो इन दोनों, अब ये देखिए, इसके बीच में मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक निर्णय आ जाए। कोर्ट से हमारा यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वो ऑर्डर पास कर दें, जो भी उनको मतलब कंसेंट देना है, जो भी ऑर्डर पास करना है, ताकि दोनों वर्गों के लोगों का जो डायलेमा है वो खत्म हो जाए। अब अगर मान लीजिए जैसे कि जो चाहते हैं री एग्जाम हो जाए, तो अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है तो अगर उनको हायर कोर्ट का रुख करना होगा तो वो आगे का प्लान करेंगे, तो उनको भी अपना समय मिलेगा, तो जो भी आगे का वो योजना बनाना होगा वो बनाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र है हमारा, जो जुडिशियल सिस्टम में हमारे पास एक मौका है, हमारे संवैधानिक अधिकार है कि लोग एक लोअर कोर्ट से ऊपर हायर कोर्ट जाने का मतलब प्रोविजंस है, तो जा सकते हैं लोग। तो ये अब है क्या कि जैसे मान लीजिए क्या होगा, मतलब संभावना पे अगर हम लोग बात करें तो अभी तक में जो चीज़ों को देख पाए हैं हम लोग, जो एक अनुमान, मेरा पर्सनल अनुमान है कि उसमें देखिए री एग्जाम का बहुत उम्मीद हमको नहीं दिखता है। अच्छा, उम्मीद नहीं लग रहा है? हाँ, हमको नहीं दिखता है। अच्छा। अब ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप उम्मीद करते हैं उसके उलट भी परिणाम आता है। जी। समझ गए। ये एक मेरा अनुमान है जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा कैलकुलेशन ऑलवेज सही होगा, लेकिन अब तक जो मैंने कैलकुलेट किए हैं और मतलब उसमें से मैक्सिमम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सभी कैलकुलेशन सही साबित हुए हैं। तो इस बार मतलब सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो ये कोई बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। हमने जो कैलकुलेट किया, हमने जो देखा चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, तो उस आधार पे मुझे थोड़ा चांसेस कम दिखता है। लेकिन हाँ, कोर्ट इसको बहुत बेहतर तरीके से सुना है और जो विद्यार्थियों के पक्ष को बहुत गंभीरता से, बहुत डिटेल में सुना है। ये एक नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट के लॉयर या स्टूडेंट कि हमको सुना नहीं गया, हमको मौका नहीं मिला प्रॉपर अपनी बात रखने की, ये शिकायत वो नहीं कर सकते। तो उनको अपना पूरा दलील देने का, साक्ष्य देने का मौका दिया गया उनको जज के द्वारा, और उन लोगों ने दिया भी है। तो अब इस अकॉर्डिंग जज अपना कैलकुलेट करेंगे, उनको मतलब इंटरप्रेट
ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि अब इसमें क्या क्या संभावना बन सकता है, तो उसी संभावना के अनुसार से ऑर्डर पास करेंगे। क्या इस पे सीबीआई जांच भी बैठ सकता है, क्योंकि कई चर्चाएं चल रही हैं, छात्र भी ये कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं कि सीबीआई जांच भी हो सकता है अगर कोर्ट आदेश कर देगा तो? देखिए, इसका तो अभी तक मतलब कोर्ट बहस में कहीं बात उठी नहीं, मतलब जांच की बात उठी, लेकिन सीबीआई जांच की कहीं मांग तो हुई नहीं। जी। अब वो चीज़ तो मैं नहीं कह सकता कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके लिए तो सरकार को भी डिमांड करना पड़ेगा, तभी जाके होगा वो, ऐसे तो होता नहीं है वो, या कोर्ट के आदेश से भी हो सकता है। तो अब ये उतना दूर तक का तो मुझे नहीं लगता कि पहले जाँच तो हो जाए, सीबीआई जाँच तो बात की बात है। जी। तो कोर्ट कुछ ना कुछ कड़ा फैसला ही करेगा अपने तरफ से। देखिए, ऐसा फैसला जरूर आना चाहिए जिसमें कि सभी वर्गों का लार्जर हित निहित हो। ये तो सबको उम्मीद है कि ये बार बार जो क्योस का स्थिति होता है एग्ज़ाम को लेकर के पूरे देश में, जिस भी आयोग में देखिए हर जगह कभी पेपर कैंसिल, कभी पेपर लीक, कभी कुछ, कभी ये त्रुटि, तो इससे आखिर मान लीजिए देश के युवाओं को राहत तो मिलना चाहिए। आखिर एक मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम यूथ हैं और हम स्टूडेंट हैं, तो हमको फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम का एक अधिकार तो प्राप्त होना चाहिए, ताकि हम अगर मेहनत करें तो हम जाके पास कर सके। अगर मान लीजिए किसी भी तरह के त्रुटि से होगा तो त्रुटि में क्या होगा, जो लोग नॉन डिजर्विंग है वो जाके अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे और डिजर्विंग लोग छूट जाएंगे। तो मतलब ये तो एकदम इंश्योर होना चाहिए कि जो यूथ हैं देश के, जो छात्र हैं, उनको फ्री एंड फेयर और जो भी त्रुटि रहित एग्जाम उसको नसीब होना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि जो लोग भी अब मतलब मेंस की तैयारी पर लगे हुए हैं, उनके मन में भी दुविधा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तैयारी होगा कि नहीं होगा, या फिर अब मतलब छोड़ ही दे तैयारी। नहीं, देखिए, ये तो मैं साफ कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई डायलेमा में है तो वो गलत है, तो ये उनकी भूल है। उनको अपना मेंस पर सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और लगातार उनको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और कोर्ट की कार्रवाई जो चल रही है उनको चलने दें, जो परिणाम आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर अपना वो अपनी स्टडी चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए री एग्जाम हो जाता है तो फिर वापस वो फ्री में घुसेंगे, नहीं तो अभी वो मेंस में लगे रहे, क्योंकि अभी जो पढ़ा हुआ रहेगा उनको आगे हमेशा काम आएगा, ऐसा थोड़ी काम नहीं आएगा। तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो कुछ भी फैसला होगा स्टे हम लगा सकते हैं, री एग्जाम की बात बाद में होगी, स्टे अगर फैसला आएगा तो पीटी की परीक्षा जो है स्टे उस पर लगेगा। हाँ, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का डेवलपमेंट होता है, अगर मान लीजिए जांच का ही रिपोर्ट मतलब आदेश देते हैं वो, तो उस स्थिति में तो ऑब्वियस, या कुछ एडिशनल रिजल्ट का जैसे कुछ क्वेश्चन गलत है और उसको मतलब आयोग की तरफ से गलत साबित किया गया, जो कि दलील दिए गए कि सही जवाब कुछ और था, वैसी स्थिति में अगर उनको वो कंसीडर करते हैं तो रिवाइज रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, मतलब कुछ और एडिशनल रिजल्ट आ सकता है उनको सही मानते हुए। तो उस स्थिति में तो ऑब्वियस है कि अभी जो मेंस प्रस्तावित है उस पर स्टे लगेगा। और सर, एक अंतिम प्रश्न है कि जो लोग भी छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, कई बार देखे कि इस आंदोलन में कई लोग आए, इस आंदोलन को पूरी तरीके से डाइवर्ट भी किया, नेता पॉलिटिशियंस भी घुस गए। देखिए, ये इस मामले में मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि हमारे देश के युवाओं के साथ खेला जा रहा है, चाहे वो राजनेता हो या और दूसरे कोई लोग हों, और ख़ास करके बिहार में अगर इस पे मैं चाहूँगा कि आप दोनों आदमी एक बार इस पे अलग से कीजिए, मैं इस पे बहुत सारे स्टफ है मेरे पास। बिहार को रिजल्ट का फैक्ट्री माना जाता था, पटना को, और आज अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में ले लीजिए तो रिजल्ट का फैक्ट्री नहीं है। अगर आपको एक डेटा में देता हूँ केवल कि जैसे 1000 सीट है, 1000 सीट में 60% रिजर्व है हमारा EWS लगाकर, 400 जनरल सीट हुए, 400 जनरल में कई सीट में कई बार 150 लोग दूसरे स्टेट के आ जा रहे हैं, तो दूसरे स्टेट के आ रहे थे, इसका मतलब 37 to 38% लोग बाहरी आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम रिजल्ट देने में फेल हो पा रहे हैं, तब तो वो आ पा रहे हैं। ये एक डेटा है, बहुत ही मतलब पेनफुल डेटा है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। 37 बोलेंगे तो दिमाग अलबला जाएगा और बच्चे कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन 37 फॉर व्हाट, जिन पे वो उनका क्लेम बनता है, अगर ओपन कर दो तो फिर वो 37,000 में लेके जाएगा, 350 सीट पे जाएंगे, वो 400 सीट पे जाएंगे। बिल्कुल, समझ गए। तो ऐसी परिस्थिति, या 50% सीट बाहर लेके जाएंगे। जो हमारा यहाँ बाहर यूपी के बच्चे आते थे पटना में कोचिंग करने के लिए, आज क्यों नहीं रिजल्ट हो पा रहा है? क्योंकि ऐसे लोग जो हमेशा दिग्भ्रमित करते हैं, उन लोगों ने पूरे आंदोलन को भी दिग्भ्रमित करने की कोशिश किया है, और हमेशा कुछ से कुछ मतलब आके बकते रहते हैं, और उनका मतलब मटेरियल लेवल पे कोई साक्ष्य नहीं होता है, और है तो दो सबके सामने लेकर आओ, फलना साक्ष्य मेरे पास साक्ष्य है। तो तुम जब ये बात बोल रहे हो कि मेरे पास साक्ष्य है, तो क्या साक्ष्य है वो बोलो। केजरीवाल को हम लोग देखते थे कि आज फाइल लेके घूमते थे कि शीला दीक्षित के अगेंस्ट में इतना सारा ये डिस्क्रिपेंसी है और उनको जेल जाना होगा। अब वो शीला दीक्षित मर भी गई, केजरीवाल 10 साल राज भी कर लिया, उसके बाद उच्च सत्ता से हट भी गया, अब वो फाइल अब अभी तक कहीं खुला नहीं। तो ऐसा चलता है हमारे देश में, समझे। तो ऐसे चीज़ों से बाहर जाना चाहिए, और युवाओं को मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों को हीरो मत बनाइए, हीरो के लायक नहीं है। उनकी भाषा देखिए, उनका एटीट्यूड
एटीट्यूड देखिए, उन्होंने जिस तरह से लोगों को पढ़ाई से मतलब डिरेल किया है और रिजल्ट से मतलब अवे किया है, तो उसके लिए दोषी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अखिलेश सर हमारे साथ थे, बातचीत हो रही थी बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम पर, जो हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसले पर, आगे की कार्रवाई क्या होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये खबरें लगातार आपके चैनल पर जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।